आज हम सब लोग अपने अपने घर जाने वाले हैं। तो आज पंडित जी ने सोचा है कि सबके लिए जो है वो समोसे लखनऊ के खिला के ही जाएंगे। तो अभी हम आए हैं, मैं और पंडित जी आए हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेने समोसे लखनऊ के जो स्पेशल है, और छोले समोसे भी पैक करा रहे हैं। अब देखते हैं छोले समोसे कैसे लगते हैं और समोसे कैसे लगते हैं। आज सुबह से ही किसी का भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि आज मम्मी भी जा रही हैं और मैं भी जा रही हूँ। तो ये है बी ब्लॉक का श्री लक्ष्मी भोग, जहाँ के छोले भटूरे और छोले समोसे बहुत ज़्यादा ही मशहूर मैंने सुने थे। तो हम दोनों लोग यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँचते ही हमें यहाँ के स्वीट के बारे में भी पता चला। तो हमने यहाँ से रसमलाई भी खरीदी। ये रहे छोले समोसे, कैसे लग रहे हैं लखनऊ के? अच्छे हैं। आज जीजा वाले समोसे कैसे लगे? अच्छा ना, उस दिन खट्टे थे आलू यार। जीजा ने कढ़ाई रखी और बना के लेके अपने हाथ से बना के लेके कुछ तो अंतर आया होगा टेस्ट आया। इनकी आदत, इनका नई नई चीज़ें ट्राई करे का मन कर रही। तो आज पति देव जाते जाते दे रहे हैं हम सबको पार्टी, है ना? पार्टी हो रही है और स्पेशल पार्टी यानी लखनऊ की स्पेशल पार्टी। ये है जो मेरे पति देव लेके आए हैं। ओह माय गॉड, रसमलाई। गर्मियों की रानी, गर्मियों की रानी रसमलाई। ठंडी। आज मेरे पति देव ने कहा शुगर वालों को और शुगर करवा के जाएंगे। जेब हल्की, जाते जाते जेब हल्की कर रहे हैं मालिक। कह रहे यहाँ का पैसा यही मतलब करने में रखते नहीं। खाओ पियो, एंजॉय करो, ऐश करो। खाओ पियो, खिलाओ पियो। आज सुबह से ही वाणी को एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार मिल रहा था, क्योंकि वाणी आज घर जाने वाली है अपने वापस। आज मम्मी भी चली जाएंगी, मैं भी चली जाऊंगी, मतलब वाणी को भी लेके हमें जाना था। और अंश बाबू इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा था सुबह से ही, क्योंकि संडे था तो अंश ने खूब खिलाया वाणी को। और वाणी भी उसके साथ बहुत शैतानी कर रही थी, जैसे उसको भी पता हो कि आज हम जाने वाले हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग लंच वगैरह लेके आए तो यहाँ पर मामा जी जो हैं सबके लिए लस्सी लेके आई। और वाणी हमारी ऐसे गोदी में चढ़ के बैठ गई नाना जी के, जैसे उसको पता था कि हाँ आज हम जाने वाले हैं। तो आज मैं सबकी केयर, सबका लाड प्यार सब ले लूँ। और बहुत ज़्यादा वैसे भी सभी लोग लाड करते हैं। इसके बाद हम सब लोगों ने आराम किया और शाम के टाइम मैंने जैसा कि बोला था, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मुझे कबाब पराठा भी ट्राई करना था लखनऊ का। तो जाते जाते मैं फिर ई ब्लॉक गई, वहाँ से हम लोग कबाब पराठा पैक करवा के लेके आए मम्मी के जाने से पहले। मम्मी को कम पसंद है तो इस वजह से मम्मी और पंडित जी ने हाफ़ हाफ़ खाया, मैंने और मामी ने लिया। और सच बता रही हूँ, लखनऊ के लेवल का वेज कबाब पराठा कहीं नहीं मिल सकता। वैसे तो कहीं और मिलता ही नहीं है और कहीं भी अभी तक मुझे नहीं मिला, बट मैंने सुना है कि अभी इंदौर में एक जगह पर मिलना शुरू हुआ है, विजयनगर साइड। तो मैं कभी ना कभी वहाँ ट्राई करूँगी, बट लखनऊ के लेवल का तो कबाब पराठा मिलता ही नहीं। ये बहुत यमी होता है, मेरा फेवरेट है। और फाइनली मैंने ट्राई भी कर लिया। और जब मैं इसको खाती थी 2019-20 में, तब ये 10 रुपये का था, अब इसका रेट 35 रुपीज़ हो गया है। फिर इसके बाद टाइम आ गया मम्मी को बाय बाय करने का। तो मैं, वाणी और वाणी के पापा मम्मी को बाय बाय करने गए और यहाँ वाणी नानी की गोदी में चढ़ के बैठ गई। और हम ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि सभी इमोशनल थे, तो बस इतना सा ही हमने क्लिप लिया था। उसके बाद मम्मी को हम आलमबाग छोड़ने के बाद हम फिर से घर गए। अब बारी थी हमारे जाने की, यानी मम्मी 7:30 बजे निकली थी और हमें, मेरी बस थी 10 बजे की, तो हम लोग 8:30 बजे मतलब घर आते से ही रेडी हो गए। यहाँ पर मामी हम सबको बाय कर रही हैं और वाणी ऐसा चिपक रही है जैसे सब उसको पता है, हर चीज़ उसको पता है कि आज मैं चली जाऊंगी। उसने सबको भर भर के प्यार किया। यहाँ अंश बाबू भी कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर अंश बाबू को टाटा बाय बाय करते हुए कि जल्दी ही हम फिर से आएंगे, या फिर अब अगली बारी अंश बाबू और मामा मामी लोग हमारे घर आएंगे गर्मियों की छुट्टियों में। और बस इसी के साथ हम सब लोग निकल रहे हैं। ऑटो वाले भैया बोल रहे थे चले, बट ये लोग इतना प्यार कर रहे थे कि ये ऑटो वाला जा ही नहीं रहा था। बहुत मिस कर रही हूँ। तो यहाँ रात को 1:30 बजे हमारी बस रुकी थी एक होटल पे, तो हम लोग वहाँ पर रुके थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करने। और वाणी को लग ही नहीं रहा था कि ये रात के 1:30 बज रहे हैं, उसको लग रहा था मेरी नींद पूरी हो गई और हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ वो पापा के साथ मस्ती कर रही थी और हमने चाय नाश्ता ही किया था क्योंकि कुछ खाने पीने का मन नहीं था। और ये रात के 1:30 बजे का व्यू है, ऐसा लगता है जैसे डे हो। हाईवे पे हमेशा ऐसा लगता है जैसे दिन का समय हो। और यहाँ पर हम लोग जो है
सारी चीज़ें। यहाँ से हम लोग जाएंगे, फिर उसके बाद बस रुकेगी सीधा सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग 6:30 पे में भी रुकी थी बस। फिर हम यहाँ से जाके बस सीधा सो ही जाएंगे, फिर हम उठेंगे ही नहीं और डायरेक्ट घर पहुँच के मिलती हूँ अब आपसे। लखनऊ से आने के बाद देखिए घर के ये हालात। देखो घड़ी बना के रखे कपड़ों को, क्या कर रही है। देखना अभी, देखना अभी हमारी बिटिया काम करने वाली बिटिया है। काम करा रहा मेरा गुड्डा, काम करा रही हो पापा का, पापा का काम करा रही हो तू चाची। बैठना है तुमको। यहाँ वाणी के पापा वाणी के कपड़े सेट कर रहे हैं और ये वाणी अपने कपड़े ले लो, नहीं कर रही, गुस्सा हो गई लड़की। भगा दूंगा मैं घर से फिर। अरे यार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घर के हालात, और ये कपड़े, ओ माय गॉड, चारों तरफ कपड़े, और इधर मशीन भी लग चुकी है, सारे कपड़े भी धुले जा रहे हैं इसमें। गॉड, इसमें कपड़े धुले जा रहे हैं सुबह से। और यहाँ वाणी और वाणी के पापा, ऐसा हाल होता है घर का। जाने लगो तब भी वही चीज, इतना ही होता है। जाने लगो जब अपन निकालते कपड़े, कौन से ले जाना, कौन से क्या करना, और फिर आके अपन ऐसे पटक देंगे, बोले यार आके जमा देंगे। और आने के बाद फिर इतना ही मगजमारी। बहुत बुरे हाल है। और मैं बना रही हूँ खाना। खाना बनाने से पहले मैं जाऊँगी नहाने, की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई एम बैक टू होम, इंदौर हम आ चुके हैं। और मैं आपको फुल ट्रैवल जो हम थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था आते टाइम पे, कुछ इमोशनल मोमेंट्स हैं मम्मी के, मामी के और अंश के, वो सब इसी में मैं इंक्लूड करूँगी। और फिर हम घर भी आ गए हैं। घर आने के बाद यार कहीं जाओ या कहीं से आओ, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। तो पंडित जी ने बोला कि वो कपड़े वगैरह वो देख लेंगे, वो सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। और मैं बना रही हूँ खाना। आज बनाने जा रही हूँ प्रॉपर देसी स्टाइल खाना। प्रॉपर देसी इन द सेंस कि हम बाहर गए थे, बहुत मैदा खाया, छोले भटूरे, खस्ते, बताशे, आइसक्रीम, हो गॉड कितना कुछ तो आपने खुद ही देखा है व्लॉग्स में। तो आज हम सिंपल सा खाना बनाने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या बन रहा है मेरे घर में। और पंडित जी भी लगे हुए हैं वाणी के साथ, तो बने रहिए। अभी मैं आपको मिलवाती हूँ वाणी और उनके पापा से। यहाँ आपने देख ही लिया था मशीन लगी है, और यहाँ का, अरे वाह, वाणी वाला बैग हो गया है। तुम क्या कर रही हो? नहीं दे रही वाणी। हमारे घर गाइस, हमारे घर का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। बट ये रूम बहुत जल्द हम मेंटेन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से। तो ये है मेरा ऑथेंटिक फूड, जीरा आलू और अरहर की दाल, चावल, रोटी, खीरा। ये हो गया है कमरा, बस ये वाला सामान हटाना है, बाकी फ्रिज भी साफ कर लिया गया है। किचन पूरा किचन साफ हो गया है। अब क्या ही बताएं, इतना काम करके, खाना पीना खा के फिर हम लोग आराम करने चले गए थे। पूरा घर साफ हो गया, बस बेडरूम बाकी है अभी। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। अब हम चाय पियेंगे, फिर पंडित जी मंदिर जाएंगे, उसके बाद मैं करती हूँ घर के काम। मतलब अभी बेडरूम साफ़ करना है, या तो आज करूँगी नहीं तो कल करूँगी। बहुत काम हो जाता है गाइस, कहीं जाओ फिर वहाँ से वापस आओ, बहुत पंगा है। हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, तो हम वहाँ से इलायची मिल्क लेके आए थे वाणी के लिए। और आप ये देखिए कैसे वो छोड़ ही नहीं रही है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही सांस में पी रही थी। मुझे तो लगा था कि उसको मीठा थोड़ा कम पसंद है तो शायद ना पिए, लेकिन नहीं, वो तो लड़ के मांग रही थी कि और दो और दो। मतलब इस लड़की ने अंदर तक नहीं मुझे जाने दिया, मुझे वहीं अपने घर के बाहर बैठ के ही मैडम जी को इलायची मिल्क देना पड़ा। उसको बहुत पसंद आया। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मैं उसको अमूल का या इलायची या स्ट्रॉबेरी मिल्क पिला सकती हूँ क्या।
तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे डेली व्लॉगिंग्स आती रहेंगी। अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि डेली व्लॉगिंग पर डे अपडेट करती रहूँ जो भी चीज़ें होंगी, और आगे भी आपको चीज़ें दिखाती रहूँगी। और यहाँ पर वाणी बहुत हैप्पी है। मिलते हैं फिर से न्यू व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।